नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपाउंड टेस्ट पे पूछे जाने वाले नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हम देखेंगे ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं लेकिन क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं। ठीक है, और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए लेते हैं उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कहता है कि कोई 1200 रुपए का सम यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200, वो उसे कह रहा है कि वो 2 वर्षों में वो क्या हो जाता है 2400, यानी कि प्रिंसिपल यदि 1200 है, 2 वर्ष के बाद वही कितना हो जाएगा 2400। यानी ये क्या हो गया, ये अगर प्रिंसिपल में कहूं तो ये क्या है, अमाउंट है। ठीक, तो ये पूछता है कि 30 वर्ष में 30 वर्षों के बाद यही 1200 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक, तो मैंने देखा कि 2 वर्ष में क्या हो गया, इसको दोगुना कह लो। अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू जाऊँ, कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n, यानी n इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं इसको अगर लिख लूं तो 2400 क्या हो गया 1200, 1 + r/100। रेट निकालना था मुझे, रेट भी नहीं निकालना, अगर रेट निकालना हो वो भी निकाल सकता हूं। और फिर मुझे टाइम कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, 2 वर्ष में क्या हुआ है, ये सॉरी 6 वर्ष दिया हुआ है। ये 6 वर्ष में 1200 से 2400 होता है, ये 6 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, अब मैं ये कहूं यही 1200 का अमाउंट कितना हो जाएगा, कितने वर्षों बाद पूछा है, तो इस 1200 का अमाउंट कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है इसने 30 वर्षों के बाद। ठीक है, यानी कि 30 ईयर्स। अब मैं ये लिख लूं 1 + r/100। यहां से मैं अगर देखना चाहूं, इसको हम देखेंगे कैसे शॉर्टकट से, बिल्कुल पूरा का पूरा अप्रोच फॉलो नहीं करना था, बिल्कुल क्या कर सकते हैं हम उंगलियों पर कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते थे। पहले ये वाला अप्रोच देख लेते हैं, आया कहां से होगा, ये 1 + r/100 टू द पावर 6 हमारा 2 आया। यानी मैं इसको अगर लिखना चाहूँ यही चीज, इसी चीज को, तो 1 + r/100 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 5। ठीक, तो इसका अर्थ ये 1 + r/100 टू द पावर 6 कितना है 2 है, तो 1200 × 2 टू द पावर 5, यानी कि अपने 1200 से कितना अधिक हो गया 2 टू द पावर 5 टाइम्स, यानी कि 32 टाइम्स। यही हमसे पूछा था कितने टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 32 टाइम्स। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए, और मैं अगर रेट की बात कर लूं तो प्रिंसिपल ये अमाउंट ये, मैं यहां से रेट भी निकाल सकता था इस फॉर्मूले में पुट करके। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई प्रिंसिपल जैसे मैंने मान लिया P, वो क्या होगा 5 वर्षों में क्या हो गया, 5 वर्षों के पश्चात वो हो गया 4500 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कैसे कर सकते हैं इसको आसानी से हम। उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जैसे 32 टाइम्स आया, यानी कि मुझे ये देखना था कितने टाइम इंक्रीज कर गया। जैसे उसमें था कि 6 को क्या करना था, मुझे 30 में चेंज करना था, 6 × 5 टाइम्स, और जो 5 टाइम्स आया उसको मुझे क्या करना था 2 टू द पावर में रेज कर देना था, वही हमारा क्या हो जाता, आ गया था अमाउंट। उतने ही टाइम्स हमारा क्या हो गया था, प्रिंसिपल इंक्रीज किया था। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था 6 वर्षों में 2 गुना इंक्रीज हुआ था, और 6 × 5 = 30, तो 2 टू द पावर 5 टाइम्स क्या हो गया 30 ईयर्स में उसका प्रिंसिपल रेज कर गया। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं, P जो है 4500 हो गया 5 वर्षों के बाद, और ये जो है यही P क्या हुआ 10 वर्षों के बाद। अगर मैं देखूं 10 वर्षों के बाद क्या हो गया, इसी P में यही P जो है 6750 रुपए हो गए। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है P निकालना है मुझे, या फिर मैं कह लूं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है मान लीजिए। ठीक, तो मैं ये देखता हूं कि 4500 5 वर्षों में हुआ था, और अगले 5 वर्षों में, यानी मैं ये कहूंगा कि इस वाले 5 ईयर्स के कार्यकाल में, ठीक है, वो क्या हो गया 4500 जो होगा वो 6750 हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 5 ईयर्स में क्या हुआ, 5 ईयर्स में हुआ क्या 4500 जो हो गया वो क्या हो गया बताइए, 67 ×
50। अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ, यही अप्रोच है इस क्वेश्चन को, सबसे फास्टेस्ट तरीका यही हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये मेरे ख्याल से ये आ जाएगा मेरा 1.5। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा 1.5 आएगा, यानी कि ये 1.5 टाइम्स हो गया 5 वर्षों में। तो मैं इस वाले से भी तो कह सकता हूं कि ये भी तो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट सेम होगा प्रति वर्ष। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे अगर मैं कहूं तो इस ये वाला प्रिंसिपल भी तो 5 वर्ष में 4500 ही हुआ होगा। ठीक है, तो मैं अगर कह लूं यानी कि P और अगर 4500 के बीच का रेशियो मुझे निकालना हो 5 वर्षों में, वो कितना हुआ होगा 2/3, क्योंकि ये जो है P जो है 4500 में चेंज हुआ होगा किस रेशियो से, 1.5 टाइम्स, यानी कि 3/2 के रेशियो से। तो मैं यहाँ उल्टा लिख रहा हूँ, P/4500 इज इक्वल टू 2/3। मैं यहाँ से P निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा मेरा 3000, यानी कि 3000 जो है 5 वर्षों में 4500, और वही 4500 अगले 5 वर्षों में कितना हो रहा है 6750। ठीक है, यानी दोनों क्या है 1.5 टाइम्स 3/2 टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर गया 5 वर्षों की अवधि में। तो मैं ये कहूं कि 3000 पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ 5 वर्ष में, 1500 का। ठीक है, तो मैं यहां से अगर रेट निकालना चाहूं 5 वर्षों का, तो मैं देख रहा हूं कि ये आया मेरा कितना 50% 5 वर्षों में। 5 वर्षों में क्या हो गया 50% इंक्रीज हुआ, तो एक वर्ष में कितना होगा 10% सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। 3000 को 10% से इंक्रीज करेंगे तो 5 वर्ष में क्या होगा, क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के देख रहा हूं ना, तोड़ के देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मैंने ओवरऑल जब देखा तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में निकालना था, क्योंकि मुझे टाइम्स में चेंज करना था। मुझे टाइम्स का कैसे पता चला कि 3/2 टाइम्स है, क्योंकि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से किया। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट में चेंज हो जाता है उस पर लगता है, इसलिए मैंने 4500 पे किया पहली बार। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि प्रिंसिपल पे देखना था। तो प्रिंसिपल पे मैंने जैसे देखा 5 वर्षों में 50%, रेट क्या हो गया जो कि प्रति वर्ष में गिनती की जाती है, तो आ गया मेरा 10%।